आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी, गौरव भाटिया ने जवाब दो ना। मुसलमान इस देश का हिस्सा है। हमारे लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई, देश आजाद हुआ। आज आप पूरी तरह से नफरत फैला रहे हो। कभी आपको हमारे हिजाब से नफरत, मदरसों से नफरत, रिजर्वेशन से नफरत। आप क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान भी पढ़ लिख के बड़ा बने, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने? चित्रा जी, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है। मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिस मां बाप का अरमान है कि उनका भी बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बने, देश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। मगर ये लोग चाहते नहीं है ये रिजर्वेशन मुसलमान किसी भी तरह इनको नीचे रखना। अरे महाराष्ट्र में भी तो इनकी सरकार है। सुनिए चित्रा जी, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, बीजेपी की। मुंबई की उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दो। क्यों नहीं देते इन लोगों को रिजर्वेशन एजुकेशन के? तो चलिए बताइए मुझे। ठीक है गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए उनके सवालों पर। वो कह रहे हैं बीजेपी को मुसलमानों से इतनी चिढ़न क्यों होती है? गौरव भाटिया जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। गौरव भाटिया जी, वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए चित्रा जी, इनकी पार्टी के तो जो बैरिस्टर हैं वही शरियास्टर हैं। वो संविधान पढ़ते ही नहीं है, वो तो केवल और केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। मैंने अनुच्छेद 16 पढ़ा और अधिवक्ता है वारिस भाई मेरे साथी, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैं एक अनुच्छेद 15 भी पढ़ देता हूं और संविधान का भारत के ही पढ़ रहा हूं, पाकिस्तान का नहीं या सऊदी अरेबिया का नहीं। सुनिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्लीज शांत ठीक है, ठीक है, एक एक करके अपनी बात बोलिए। ये टेबल पे रखने के लिए नहीं है, इसलिए बता रहा हूं एक एक करके। हाँ, ये अनुच्छेद 16 पढ़ने के बाद अनुच्छेद 15 पढ़ रहा हूं, सारे दर्शक सुन रहे हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये क्या कहता है? धर्म के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं आरक्षण।